आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा बिल्वपत्र के बारे में। बेलपत्र या बिल्वपत्र विशेष करके उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में बेलपत्ता भी कहा जाता है। तो साथियों, स्वयं अपने आप में ही इस वृक्ष को न केवल देव वृक्ष कहा जाता है, बल्कि यह औषधीय वृक्ष भी है। कई प्रकार इस वृक्ष के टहनियों से लेकर के, छाल से लेकर के, पत्र से लेकर के और इसका जो फल है, यहां तक इसका जो जड़ है या इसकी जड़ में जो मिट्टी जो है वह भी औषधि युक्त हो जाती है। यह वृक्ष देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का स्वरूप है। और जो तीनों जो बिल्वपत्र की जो पत्तियां होती हैं वह क्रमशः भगवान शिव का त्रिनेत्र के रूप में जो है उसको जाना जाता है। और वह त्रिनेत्र के रूप में लिंग पुराण में इसका वर्णन है। तीनों जो पत्र है वह सूर्य, चंद्र और अग्नि का परिचायक है। साथियों, बिल्वपत्र की महिमा बिल्वाष्टकम से सिद्ध होता है कि निश्चित तौर पर बिल्वपत्र भगवान शिव को अतिशय इसलिए प्रिय है क्योंकि वह देव वृक्ष के साथ साथ में उस वृक्ष के माध्यम से उनका जो औषधीय परिष्करण होता है, परिष्करण अर्थात जब वह विष पान किए थे उस समय उनके शरीर के अंदर जिस प्रकार की ज्वालाएं धधक रही थी और वह कंठ में उसको विराजित करके उस विष को उसके पश्चात जो है उस विष के कुप्रभाव से शांत और शीत करने के लिए, शीतलता देने के लिए बिल्वपत्र इत्यादि अनेक जो है पत्र पुष्पों का, लताओं का उनके ऊपर जो है का अर्चन के द्वारा अर्चित किया गया, उनका पूजा किया गया, जिसकी वजह से अभिषेक किया जाता है। और उसी प्रकार से अलग जो है द्रव्य पदार्थों से लेकर के औषधीय पत्र पुष्पों, लताओं, बिटपों से उनका जो है अभिसिंचन किया जाता है। यह अभिषेक की परंपरा जो उसी समय से चल पड़ी। तो उसी क्रम में सर्वोत्कृष्ट यदि कोई पत्र है तो वह बिल्वपत्र भगवान शिव को है। इसके पश्चात सभी पत्र है, पुष्पों में जो कृष्णावती अर्थात जो है कमल जो पुष्प होता है, जो कृष्ण कमल पुष्प जो है उससे भी उनका अर्चना की जाता है। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। कुल मिलाकर के त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम और त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तीन जन्मों के पापों का से उद्धार यदि होता है तो वह बिल्वपत्र के भगवान शिव को चढ़ाने से होता है। भगवान शिव को बिल्वपत्र इतना प्रिय है, निश्चित तौर पर शिव भक्त क्यों नहीं चढ़ाना चाहेंगे। लेकिन बिल्वपत्र चढ़ाने के पूर्व कुछ सावधानियां भी आप सबको बरतनी चाहिए। बिल्वपत्र में छिद्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चक्र भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में बिल्वपत्र जिस प्रकार से प्रकृति में वह उदित होता है, उगता है या बढ़ता है, उसी प्रकार से भगवान शिव के शिवलिंग पर उसको चढ़ाना चाहिए। उल्टा कुछ लोग चढ़ा देते हैं भगवान शिव के ऊपर। उसके अलावा बिल्वपत्र के साथ में टहनियां बिल्कुल भी न चढ़ाएं और बिल्व वृक्ष को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बिल्व वृक्ष के औषधीय गुणों के अलावा भी अनेकानेक पौराणिक संदर्भ मिलता है जिसमें यह कहा गया है कि वह बिल्व वृक्ष जो है महामाया पार्वती भगवती के अलावा भगवान शिव दोनों के जो स्वरूप है, उनके अंग प्रत्यंग है, उनके गात्र यानी कि अंग प्रत्यंग है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि बिल्व वृक्ष स्वतः भगवान शिव का स्वरूप है। वह केवल मात्र जो है बिल्वपत्र जो तोड़ करके और भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से 3 जन्मों के पाप का जो है वह व्यक्ति 3 जन्मों के जो उसके पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ में बिल्वपत्र चढ़ाते समय उस व्यक्ति को चढ़ाने के पूर्व जब तोड़ते समय उस व्यक्ति को बोलना चाहिए कि अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृणानितो पत्राणि शिव पूजार्थ मादरात। आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक वह निवेदित करके उस वृक्ष को उसके पश्चात वह
बिल्व पत्र को तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र को चढ़ाते समय भगवान शिव के यह ध्यान रखना चाहिए उसके पीछे का जो टहनी है वह टहनी बिल्कुल जो है उसमें न रहे, बल्कि उसको उससे अलग करके ही उस बिल्व पत्र को चढ़ाना चाहिए। वह ऐसा चढ़ा, यदि बिल्व पत्र का पीछे का भाग जो तना से जो जुड़ा रहता है वह यदि उस प्रकार से सहित यदि आप चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को वज्र के समान वह जो है लगता है। तो इस प्रकार का स्थिति होना चाहिए कि बिल्व पत्र को टहनी और उसके बीच का जो उसका जुड़ाव रहता है वह उस जो है उसको तोड़ करके उसके बाद भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। भगवान बिल्व पत्र लक्ष्मी का परिचायक भी है। साथियों, लक्ष्मी की यदि आपकी लक्ष्मी की यदि प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो बिल्व वृक्ष को ऐसे पकड़ लें, पकड़ करके और उसके पश्चात जो है जो श्री सूक्त है उस श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, देखा गया है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ में इससे धन की प्राप्ति होती है। किसी भी शिव मंदिर में बिल्व वृक्ष उस व्यक्ति को अवश्य लगाना चाहिए जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखता हो या संतान की दीर्घ जीविता की इच्छा रखता हो या संतान के सुख समृद्धि और उसको सद्ज्ञान सद्विवेक प्राप्ति की इच्छा रखता हो। ऐसे शिव भक्त को भगवान शिव के मंदिर में के प्रासाद के आसपास में वहां पर एक जो है बिल्व वृक्ष को जरूर लगाना चाहिए। और बिल्व वृक्ष के साथ साथ में यदि मदार का भी वृक्ष आप लगा दें तो अति उत्तम है। मैंने देखा है कुछ लोग जो है मदार के पुष्प को तोड़ते समय भी मदार के वृक्ष को प्रभावित करते हैं, उसको जो है अंग भंग उसको छिन्न भिन्न करते हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है मित्रों। तो इस प्रकार से इसके अलावा अगर यदि आप जो है धन की इच्छा रखते हैं तो बिल्व जो वृक्ष होता है उसकी समिधा पर बिल्व पत्र और पत्तियों से हवन सामग्री बना करके और श्री मंत्र से जो है श्री सूक्त से आहुति दी जानी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो बिल्व पत्र की बहुत महिमा है और अगले वीडियो में और भी इसी प्रकार की मैं चर्चा करूंगा मित्रों। यदि आप